आंवला से बसपा प्रत्याशी आबिद अली और बसपा के जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान ने किया क्षेत्र का तूफानी दौरा। लोकसभा चुनाव के नामांकन होते ही सभी प्रत्याशियों ने अपने क्षेत्र में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। सभी प्रत्याशी अपने अपने तरीके से मतदाताओं को लुभाने में लगे हैं। आंवला लोकसभा क्षेत्र से बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी आबिद अली और बीएसपी के जिला उपाध्यक्ष तौफीक प्रधान ने विधानसभा फरीदपुर के गाँव का तूफानी दौरा किया। इससे पहले तौफीक प्रधान और प्रत्याशी आबिद अली कलेक्ट्रेट चुनाव चिन्ह लेने पहुंचे, जहाँ पर उन्होंने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए समाजवादी पार्टी प्रत्याशी नीरज मौर्य पर जमकर निशाना साधा और कई तरीके के सबूत दिखाते हुए कहा कि जिस तरह से सपा प्रत्याशी ने साजिश के तहत अपने ही सहयोगी को कूट रचित दस्तावेजों से फर्जी नामांकन कराया, उससे यह साबित हो गया है कि बाहर से आने वाला व्यक्ति सिर्फ जनता को ठगने के लिए आया है और ठग कर वापस चला जाएगा। मीडिया कर्मियों से बात करते हुए तौफीक प्रधान ने कहा कि जिस तरह से लोगों से मैं जुड़ा हुआ हूं और लगातार क्षेत्र में रहकर लोगों की समस्याओं को सुनता हूं, उसी तरह से सैयद आबिद अली भी मेरी तरह ही लोगों के काम में आएंगे। एक बार तौफीक प्रधान के कहने पर आप फिर से बसपा को वोट करें और बदलाव के लिए सरकार को बदलें। जिस तरह से भाजपा के सांसद ने क्षेत्र को विकास की जगह विनाश की तरफ धकेला है, तौफीक प्रधान ने आगे कहा कि जिस तरीके से बसपा प्रत्याशी के समर्थन में जन सैलाब उमड़ रहा है, उससे साफ जाहिर हो गया है कि आने वाले समय में बसपा एक बड़ी पार्टी के रूप में उभरेगी। इस काफले में मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे आपके युवा नेता देवेंद्र सिंह जी, आपके बिथरी से विधानसभा लड़ चुके हमारे प्रधान जी तौफीक प्रधान जी, हमारे साथ बहुजन समाज पार्टी के आंवला से चलकर आए साथी लाल सिंह यादव पप्पू भैया, सुशांत यादव के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ कि जिस तरह से नीरज मौर्य जी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ने मिलकर कूटनीति अपनाकर 420 फोर्जरी करके मेरे पर्चे खारिज करवाने की कोशिश की थी और फर्जी सिंबल बनाकर सतवीर को, जो नीरज मौर्य सपा प्रत्याशी के बहुत करीबी हैं सतवीर सिंह, उनसे पर्चा दाखिल कराया था। अब इसका खुलासा हो गया है, मुकदमा लिख गया है, लेकिन अभी आगे और कार्रवाई होना है। वकीलों से राय ले रहे हैं। जनता को इससे हम ये अपील करना चाहते हैं साथियों कि लोकसभा की जनता ऐसे 420 धोखेबाज फोर्जरी इंसानों के चक्कर में ना हो, जो चुनाव से पहले ही इतनी बड़ी 420 कर रहा है कि भारत की राजनीति में आज तक इतनी बड़ी 420 किसी ने नहीं करी। फर्जी सिंबल बनाना, राष्ट्रीय अध्यक्ष से फर्जी सिग्नेचर करना, ये बहुत बड़ी 420 है। तो इसलिए ऐसे लोगों से, ऐसे प्रत्याशियों से, ऐसे पार्टियों से होशियार होने की ज़रूरत है। मैं आपके बीच का हूँ, आपका भाई हूँ, आपका लोकल का हूँ। जो लोग मुझे नहीं छोड़ रहे हैं, मेरी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और मेरे सिंबल को नहीं छोड़ रहे हैं, वो तुम्हारे साथ क्या खड़े होंगे। ये धोखेबाज हैं, धोखेबाजों से सावधान। आने वाली 7 तारीख को हाथी के सामने वाला बटन दबाएं और ईमानदारी के साथ और लोकसभा का विकास करें। बाबा साहब का पिछले हो तो बताएं आप। चलिए, जिस तरह से आप जिला उपाध्यक्ष दोबारा बने हैं तो क्या कहना चाहेंगे? जिस तरह से बसपा को लेकर लगातार कंट्रोवर्सी हो रही है, लगातार नए चीज़ें सामने आ रही हैं। मैं तो ये कहना चाहता हूँ, जो 12 से लेकर 17 तक जो समाजवादी की सरकार बनी थी, उसका डाटा उठा के देख लेंगे मुसलमानों में कितने मुकदमे लिखे गए, और जो 7 से 12 तक जो भानुकुमारी मायावती की सरकार थी, उसका डाटा उठा के देख लें कि मुसलमानों में कितने मुकदमे लिखे गए। तो जो आज जो फर्जी तरीके से समाजवादी के प्रत्याशी ने आबिद भाई के पर्चे को कैंसिल कराने के लिए जो पर्चा दाखिल किया था, वो साफ समाजवादी की घृणा दिखाई देती है कि मुसलमानों को खत्म करने की। आज जो देख रहे हो भारतीय जनता पार्टी जो कर रही है, भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है मुस्लिम नेताओं के साथ, ये सब समाजवादी की है। इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ मुसलमान भाइयों से कि आज भी अगर नहीं सुने तो जितने भी तुम्हारे नेता थोड़े बहुत बच्चे को चाहिए वो भी खत्म हो जाएंगे। आप जिला उपाध्यक्ष बने हैं, जिस तरह से छोटेलाल गंगवार बरेली लोकसभा से नामांकन कैंसिल हुआ है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो उनके पास उसके बारे में ये है कि उन्होंने कोई एविडेंस कुछ कम रह गए हों उनके, इसी वजह से कल भी हम लोग बात करी, परसों भी बात करी। अब जो हो गया सो हो गया, अब उसमें कोर्ट में अप्लाई करेंगे। खातिब साहब, जिस तरह से बसपा में बवाल मचा हुआ है, ब्रह्मचंद्र सागर और जो जिलाध्यक्ष है राजीव कुमार, उन्हें निष्कासित किया गया है, क्या मामला रहा है इन लोगों को निष्कासित करने का? देखिए, ये हमारी बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष भानुकुमारी मायावती जी का निर्णय है। इसमें हम लोग कोई अग्रिम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि पार्टी में निर्णय लेने का अधिकार बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हम सब लोग कार्यकर्ता हैं। हमारी नेता सिर्फ बहन
से निष्कासित क्यों किया गया है, इसके बारे में कहीं ना कहीं बहन जी ने इसको लापरवाही समझा और लापरवाही मानकर कार्यकर्ताओं पे ही कार्रवाई होती है, इसलिए उनको पार्टी से आबिद अली जी, जिस तरह से आपने मुकदमा दर्ज कराया है समाजवादी प्रत्याशी, क्या है पूरा मामला, क्यों मुकदमा दर्ज कराया है? ऐसा है, नीरज मौर्य की करीबी सतवीर है, जो उनकी नीरज पुष्पा मौर्य की आईडी है नीरज मौर्य जी की, उस पर आप अभी भी चेक कर सकते हो। सतवीर जी जिसको उन्होंने लिखा है, उनके द्वारा नीरज मौर्य जी के कहने पर फर्जी सिंबल बहुजन समाज पार्टी का तैयार किया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के फर्जी सिग्नेचर किए गए। इसको लेकर हमने मुकदमा तो लिखवाना चाहा था केवल सतवीर जी पर, लेकिन जब हमने उनकी एक गाड़ी मिली, कोतवाली ने सीज करी, उस ड्राइवर से बात करी तो ड्राइवर ने बताया कि मैं नीरज मौर्य जी का ड्राइवर हूँ, उनके साथ चुनाव में गाड़ी चला रहा हूँ। फिर हमने उनकी फेसबुक आईडी टटोली तो उस पर काफ़ी पोस्टें 5 दिन पहले तक की पड़ी हैं, जिसमें नीरज मौर्य जी खुद लिख रहे हैं कि हमारे सहयोगी सतवीर जी पूजा में, हवन में, पर्चा दाखिल करने में सब में नीरज मौर्य जी के साथ खड़े हैं सतवीर सिंह और नरेंद्र ठेकेदार, जिनके नाम की गाड़ी सीज हुई है। अब जब फर्जी सिंबल सतवीर तैयार करा रहे हैं, जलालाबाद के रहने वाले एक ही जगह के दोनों, नीरज मौर्य जी लिख रहे हैं हमारे करीबी सहयोगी, तो फिर नीरज मौर्य जी के कहने पे ही ये सतवीर सिंह ने सब कुछ करा था, जिसके खिलाफ हमारे पास बहुत सारे सबूत इकट्ठे हो गए। वो हम कप्तान साहब से मिलकर कप्तान साहब के द्वारा जांच में, विवेचना में शामिल भी कराएंगे, और इसके साथ ही साथ अभी हम अपने वकीलों से राय ले रहे हैं। कल या परसों हम आप लोगों को फिर बुलाएंगे, पीसी करेंगे, जिसमें बहुत बड़े बड़े खुलासे करेंगे, आगे की कार्रवाई के बारे में भी बताएंगे, क्योंकि जिसने भी नीरज मौर्य जी, सतवीर जी ने बहुजन